हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12 का वैश्विक अर्थशास्त्र 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अर्थशास्त्र में अवसर लागत किसे कहते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सर्वोत्तम वैकल्पिक उपभोग की लागत को। उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जब एमयू कीमत के बराबर हो। निम्नलिखित में से कौन मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, लागत से मांग प्रभावित नहीं होता है। गिफेन वस्तुओं की मांग किस प्रकार की होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कीमत बढ़ने पर इस तरह की वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। लघु अवधि में कौन सा कारक परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? यानी स्थिर साधन की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूमि परिवर्तित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन मांग का नियम नहीं है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कीमत घटने पर पूर्ति बढ़ती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत कौन बाजार में कीमत निर्धारित करता है? तो देखो, जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहेगा तो बाजार बल, इसको बाजार शक्ति भी बोलेंगे, ठीक है, इसके आधार पर कीमत तय होती है। एकाधिकार में कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो एकाधिकार में किसी एक का अधिकार होता है और इसमें निर्माता, जो निर्माता होता है उसी का अधिकार पाया जाता है इसमें। उपयोगिता क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता द्वारा प्राप्त संतोष या संतुष्टि आप बोल सकते हो। किस स्थिति में सीमांत लागत बढ़ती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्पादन बढ़ने पर। यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, सामान्य वस्तुओं पे उल्टा मांग पड़ेगा, यानी मांग घट जाएगी। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांग का क्या प्रभाव होगा? तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, यानी वो मांग को क्या करेगा, कीमत बढ़ने के साथ मांग भी बढ़ा देगा। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। पूर्ति के नियम के अनुसार जब कीमत घटती है तो आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है, तो पूर्ति का माने कीमत घटने पर पूर्ति भी घटेगी। सीमांत उपयोगिता किसे दर्शाती है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को। संपूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत लाभ प्राप्ति कब होती है? संपूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में। इसका सही जवाब होगा जब एमआर एमसी के बराबर होता है। एकाधिकार के अंतर्गत प्रवेश की स्वतंत्रता क्यों नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा, इसमें से सभी विकल्प सही हैं। जो समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके देख लेना। मांग की लोच किससे संबंधित होती है? तो मांग की लोच यानी मांग की कीमत लोच कहा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, कीमत से। एक लघु अवधि में कौन सा कारक स्थिर रहता है? मतलब अल्पकाल में कौन सा साधन स्थिर रहता है? तो इसका सही जवाब होगा भूमि, स्थिर साधन है। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यू आकार का। उत्पादन का नियम किसके आधार पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है उत्पादन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लंबी अवधि में लाभ कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में जब लंबा अवधि के लिए उत्पादन करना हो ना, तो सामान्य लाभ पर एक फर्म काम करता है। ऑप्शन बी सही होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अनेक खरीदार और अनेक विक्रेता, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदार भी होंगे और बहुत ज़्यादा विक्रेता भी होगा।
सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाभ की गिरावट पर। उपभोक्ता की संप्राप्ति का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता की संतुष्टि पर। सीमांत लागत में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादन में वृद्धि होने पर सीमांत लागत भी वृद्धि होती है। पूर्ति का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग और पूर्ति के संतुलन पर। मांग का वक्र किस दिशा में ढलान होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा नीचे की ओर गिरता है वो। पूर्ति का वक्र किस दिशा में ढलान होता है? तो मांग का जस्ट अपोजिट होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, ऊपर की ओर। लागत वक्र का रूप कैसा होता है, यानी उसका वक्र जो होता है देखने में कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यू आकार का। औसत राजस्व का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही जवाब होगा कीमत और मात्रा पर। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का नियम किस पर आधारित है? तो पूर्ण प्रतियोगिता यानी स्पर्धा में ऑप्शन इसका डी सही होगा, उपरोक्त में सब सही है। एकाधिकार के अंतर्गत बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसी होती है? तो एकाधिकार यानी एक का अधिकार, तो कोई भी इसमें प्रतियोगिता नहीं होगा, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, यानी शून्य भी बोल सकते हैं, शून्य प्रतिस्पर्धा। संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या स्थित होती है? संपूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब पूर्ण प्रतियोगिता की बात की जा रही है। सही जवाब होगा समान उत्पाद, सभी का समान मतलब समानता पाई जाती है। एकाधिकार में प्रवेश के लिए बाधा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में सब सही है। यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो मांग में वृद्धि होगा ना तो कीमत भी बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, कीमत बढ़ेगी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की मांग वक्र कैसी होती है? तो याद रखना ये जो होता है ना, एक्स अक्ष के समांतर होती है, यानी क्षैतिज, एकदम सीधा लकीर होता है इसका। एकाधिकार में मांग वक्र कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीचे की ओर ढलान वाला, यानी ऋणात्मक। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में लाभ कब प्राप्त हो सकता है? यानी एक फर्म लाभ की अवस्था में होता है, और ये होगा जब AR AC के बराबर हो। उत्पादन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांत उत्पादकता पर। जब तक सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी उत्पादन भी बढ़ाएगा फर्म। उत्पादक अधिमान्यता सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड मार्शल। एकाधिकार का मुख्य लक्षण क्या है, यानी विशेषता भी बोल सकते हैं इसको आप। और इसका सही जवाब होगा केवल एक विक्रेता, यानी एक ही विक्रेता होती है इसकी। आई लोच किसे दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आय में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया को। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में कौन सा एक समस्या नहीं है? सही जवाब होगा कहाँ उत्पादन करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निजी और सरकारी क्षेत्र का सम्मिलित योगदान होता है इसमें। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादन के सभी निर्णय लेती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा निजी स्वामित्व और लाभ कमाने की इच्छा, यानी मेन उद्देश्य ही इसका लाभ कमाना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक समानता और कल्याण, यानी जन कल्याण। किसके लिए उत्पादन करना है किस समस्या का उत्तर देता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, वितरण की समस्या। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो समाजवादी जिसमें पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, सरकार के पास में। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर का बिंदु किस स्थिति को इंगित करता है? तो जिसको हम लोग उत्पादन नहीं कर सकते, ठीक है, असंभव उत्पादन स्तर को। तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।